बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एरिया 51 यूएस मिलिट्री एयरफोर्स का खुफिया तरीन इलाका है जो कि नेवाडा के साउथ में वाक़या है। ये बेस साउथ कैलिफोर्निया की एडवर्ड एयरफोर्स बेस की मदद से चलता है। कई सालों तक ये अफवाहें फैली रहीं कि यूएस एयरफोर्स का एक खुफिया अड्डा है जिसे एरिया 51 कहते हैं, और गूगल पर सर्च करने पर इस जगह का नाम एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ आता था। लेकिन कुछ अरसे बाद ही वहां पर काम करने वाले एक आदमी ने इसका राज फाश कर दिया, लेकिन फिर भी लोगों को इसकी बात पर यकीन ना आया। कुछ अरसे बाद यानी 1980s में वहां काम करने वाले एक आदमी ने इसका राज फाश किया, लेकिन फिर भी लोगों को ये सिर्फ अफवाह ही लगी। इसके बाद इस इलाके के मुतालिक कुछ लोगों ने दावा किया कि फेडरल गवर्नमेंट एलियंस यानी खलाई मखलूक पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक और आदमी ने दावा किया कि उसने एरिया 51 में यूएफओ यानी खलाई मखलूक के जहाज़ को अपनी आंखों से देखा है। काफ़ी साल बाद 2013 में यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस जगह की मौजूदगी का राज सबको बता दिया। नेवाडा के सहरा में एक खस्ता हाल रोड है जो कि सीधा एरिया 51 के फ्रंट गेट से जा मिलता है। ये गेट सिर्फ एक चेन से बंद किया हुआ है और उसके सामने एक छोटी सी फेंस यानी दीवार लगी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका का ये खुफिया बेस सिर्फ एक छोटी सी दीवार और एक चेन से महफूज किया हुआ है, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एरिया 51 के गेट से थोड़ा आगे खुफिया सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो कि आपको हर एंगल से पहचान सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन गेट्स और उस खस्ता हाल रोड में सेंसर लगे हुए हैं जो कि हर आने जाने वाली चीज़ को महसूस कर सकते हैं और उन्हें हर पल खबर देते रहते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि नासा ने जो चांद पर कदम रखा था वो सब महज एक झूठ है और वो सब कुछ एक फ़िल्म के तौर पर एरिया 51 के एक हैंगर में बनाया गया था। एरिया 51 की शुरुआत से ही U-2 एयरक्राफ्ट का भी जिक्र चलता आ रहा है। नवंबर 1954 में प्रेसिडेंट आइजनहावर ने U-2 एयरक्राफ्ट की तस्दीक की और इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इसे U-2 प्रोग्राम भी कहते हैं और ये स्पेसक्राफ्ट सबसे ऊंचाई पर परवाज़ करने और ज़मीन पर चलने वाली तमाम चीज़ों को बआसानी देख सकता है और उन्हें तबाह कर सकता है। U-2 प्रोग्राम की टेस्टिंग जुलाई 1955 में शुरू हुई और तब से ही उस जगह पर पूरी सरार किस्म के जहाज़ और यूएफओस को देखा जा चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि ये खलाई मखलूक है, लेकिन आज तक इसकी सच्चाई तक कोई भी नहीं पहुंच सका। U-2 प्रोग्राम के इंजीनियर के सरबराह चाहते थे कि इस प्रोग्राम में और भी लोग शामिल हो, इसलिए उन्होंने इस जगह को पैराडाइज रैंच या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे का नाम दिया ताकि इसमें और भी लोग शामिल हो सके और ये प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द ख़त्म हो सके। दोस्तों 1989 में एक शख्स जिसका नाम बॉब लेदर था, उसे एक लोकल न्यूज़ रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया जिसमें उसने कहा कि उसने इंजीनियर्स के साथ मिलकर यूएफओ को रिपेयर भी किया है जो कि लैंडिंग करते वक्त क्रैश हो गया था, जो कि एक खलाई मखलूक का था। कुछ लोगों का मानना है कि ये सरासर एक कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। उन लोगों ने एरिया 51 पर लगाए जाने वाले इंकशाफात पर मजम्मत की और उन सब को गलत साबित किया। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरी सरार वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके सब दोस्तों तक पहुंच सके। और जाते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। टिल देन अल्लाह हाफिज़।